हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है चैतन्य चरितमृत क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं आदि लीला अध्याय 9 भक्ति का कल्प वृक्ष, है ना। इस अध्याय का नाम है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग 9वां अध्याय में जो भक्ति का कल्प वृक्ष है, पिछले वीडियो में हम लोग 38 तक पढ़े थे और आज 39 से पढ़ेंगे। तो 38 नंबर में क्या पढ़े थे हम लोग? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य इच्छा से सारे वृक्ष पर पानी छिड़का गया और इस तरह भगवत प्रेम के असंख्य फल लगे। जो भगवत प्रेम के जो पेड़ है असंख्य लगे, है ना। ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम की कृपा से, है ना, सारे वृक्ष में पानी छिड़का गया। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब श्लोक नंबर 39 से आज हम लोग शुरू करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अतेव सब फल देह यारे तारे, खाइया हऊ का लोक अजर अमरे। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का वितरण सारे विश्व में करो। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सारे विश्व में करो, जिससे सारे लोग इन फलों को खाकर अंततः वृद्धावस्था तथा मृत्यु से मुक्त हो सके। बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार बुढ़ापा, बार बार जन्म लेना, बार बार बीमारियां, इन चीजों से मनुष्य मुक्त हो सके, भक्त मुक्त हो सके। इसलिए बोलते हैं इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का पूरे विश्व में जाके वितरण करो, है ना। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाया गया कृष्ण भावनामृत आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इसे स्वीकार करता है वह जन्म मृत्यु वृद्धावस्था से मुक्त होकर शाश्वत बन जाता है ना। लोग यह नहीं समझ पाते कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग यही जीवन के 4 असली क्लेश हैं। यही 4 क्लेश हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। मनुष्य का बोलते हैं ये चीज मूर्ख लोग नहीं समझ पाते, है ना। इन चारों क्लेशों के समक्ष घुटने टेक देते हैं, क्योंकि वे हरे कृष्ण मंत्र के दिव्य उपचार को नहीं जानते, है ना। इसका उपचार बस केवल एक ही है, हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से सारे क्लेशों से छुटकारा पाया जा सकता है, किंतु लोग माया के वशीभूत होकर इस आंदोलन को गंभीरता से स्वीकार नहीं करते। आते तो हैं भक्ति में, लेकिन गंभीर नहीं होते, है ना, केवल माया के वशीभूत होने के कारण। तो हमें करना क्या चाहिए? जब हम भक्ति में आ गए हैं तो कृपा भगवान का है, तो इसमें हम निरंतर इन चीजों को समझे, भगवान को जाने और भगवान के साथ इस हमारा जो संबंध क्या है इसको समझें, है ना। और ये प्रकृति, हम इतना दुखी क्यों हैं? इतना बार बार हमें ये क्लेश, ये सब ईर्ष्या जलन भाव आ कहां से रहा है, किस कारण आ रहा है? इन चीजों को समझकर हम शुद्ध रूप से भगवान की भक्ति करें।
अतएव जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के वास्तविक सेवक हैं, उन्हें चाहिए कि मनुष्य समाज के सर्वाधिक लाभ के लिए इस आंदोलन का विश्व भर में विस्तार करें। निसंदेह पशु तथा निम्न योनियां इस आंदोलन को समझने में असमर्थ हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। निम्न जो योनियां हैं, पशु हैं, और भी पक्षी हैं, जल में रहने वाली अलग अलग जो निम्न योनियां हैं, वे लोग इस आंदोलन को समझने में असमर्थ हैं। किंतु यदि कुछ ही मनुष्य इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर ले, कुछ ही मनुष्य अगर इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करें, तो उनके उच्च स्वर में कीर्तन से पशु, वृक्ष तथा अन्य निम्न योनियों सहित सारे जीव लाभान्वित होंगे। सबको इसका लाभ मिलेगा। अगर कुछ मनुष्य ही इसको गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर ले अगर, और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर में कीर्तन करे, तो पशु पक्षी जितने जीवों के कान में आवाज जाएंगी, सबका उद्धार हो जाएगा, सबको लाभ मिलेगा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा कि वे मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य जीवों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, तो श्रील हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि यदि उसका उच्च स्वर से उच्चारण किया जाए तो सबके सब इससे लाभान्वित होंगे, सबको लाभ मिलेगा इससे, अगर उच्च स्वर में इसका कीर्तन किया जाए तो। जिसमें निम्न योनियां भी सम्मिलित हैं, जो छोटे से छोटी योनियां भी, कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी, अन्य सारे योनियां सब इससे लाभान्वित होंगे। हम लोग देखते हैं ना, कीर्तन क्यों करते हैं हम लोग अपने अपने मोहल्ले में जो मंदिर है, और भी जो हम लोग कीर्तन भजन देखते हैं, नगर संकीर्तन निकालते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हम लोग इस प्रकार से कीर्तन करते हैं ना, तो जितने भी जीव के कानों में ये आवाज जाती है, सब के सब लाभान्वित होते हैं, सबको इसका फायदा मिलता है ना। इसलिए जो भी सीरियस हैं, हो रहे हैं, उनको इसका लाभ लेना भी चाहिए और इसका वितरण भी करना चाहिए। जगत व्यापी मोरा हबे पुण्य ख्याति, सुखी हैया लोका मोरा गाही बेक कीर्ति। यदि फलों को सारे विश्व में वितरित किया जाए तो पुण्य आत्मा के रूप में मेरी ख्याति सर्वत्र फैलेगी, ये महाप्रभु बोल रहे हैं। इसका अगर पूरे विश्व में वितरित किया जाए, इस फलों को, प्रेम रूपी जो फल है, जो भक्ति रूपी जो फल है, इसको अगर पूरे विश्व में वितरित किया जाए तो पुण्य आत्मा के रूप में मेरी ख्याति सर्वत्र फैलेगी, सब जगह मेरी ख्याति फैलेगी और सारे लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मेरे नाम की महिमा का गान करेंगे, सारे लोग। इस प्रकार से यहां पे बता रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की यह भविष्यवाणी अब सच हो रही है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे तात्पर्य में, महाप्रभु की ये जो भविष्यवाणी थी, जो अपने वचनों से जो उन्होंने कहा था, जो उनके वचन है, आज वो भविष्यवाणी अब सच हो रही है। भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विश्व भर में वितरण हो रहा है और जो लोग ब्रह्मपूर्ण अस्त व्यस्त जीवन बिता रहे थे, वे अब दिव्य सुख का अनुभव कर रहे हैं। मनमाना आचरण कर रहे थे, भ्रमित थे इस संसार में, अस्त व्यस्त था उनका जीवन। अब क्या है, वे अब दिव्य सुख का अनुभव कर रहे हैं। हम लोगों का भी हाल यही था, है ना। आज हम लोग भी दिव्य सुख, पता नहीं उसका हम लोग लाभ ले पा रहे हैं कि नहीं,
लेकिन हमें हमारा आचरण में तो बदलाव आ रहा है। हमें भक्ति में जो भी थोड़ा भक्तों का संग में जो चीज मिल रहा है, संतों का संग में मिल रहा है, हाँ, और भक्तों के समूह में जब हरि नाम का कीर्तन होता है, शास्त्रों का पठन पाठन से जो हमें मिल रहा है, ये आनंद उस हालात में नहीं थी, है ना। तो भगवान का जब गान होता है, भजन कीर्तन होता है, तो इसमें आनंद तो आता ही है, वो दिव्य आनंद हो या परम आनंद हो। यह श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद है, उनकी भविष्यवाणी अब वास्तव में पूरी हो रही है, और जो लोग गंभीर तथा विवेकशील हैं, वे इस महान आंदोलन के महत्व को समझ रहे हैं। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यारा, जन्म सार्थक करी कर उपकार। जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है, भारतवर्ष में जन्म लिया है, उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और अन्य सारे लोगों के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। जिसने भारत जैसे भूमि में जन्म लिया है, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की उदारता इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक में व्यक्त हुई है। यद्यपि वे बंगाल में जन्मे थे और बंगालियों का उनके प्रति विशेष कर्तव्य है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु केवल बंगालियों को ही नहीं, अपितु भारत के सारे निवासियों को संबोधित कर रहे हैं। भारत भूमि में ही वास्तविक मानव सभ्यता विकसित हो सकती है, प्रभुपाद बोल रहे हैं। भारत भूमि में ही वास्तविक जो मानव सभ्यता है वो विकसित हो सकती है। जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, मानव जीवन विशेष रूप से भगवत साक्षात्कार के लिए है। मानव जीवन विशेष रूप से क्या है? भगवत साक्षात्कार के लिए ही है ना। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जो भी भारत भूमि में जन्म लेता है, भारतवर्ष में जो भी जन्म लेता है, उसे यह विशेष अवसर प्राप्त है कि वह वैदिक सभ्यता के उपदेश तथा मार्गदर्शन का लाभ उठा सके। वह स्वतः आध्यात्मिक जीवन के मूल सिद्धांतों को पा लेता है, क्योंकि 99.9% भारतीय लोग, यहां तक कि गांव के सीधे साधे किसान तथा अशिक्षित लोग भी आत्मा के देहांतरण, विगत तथा भावी जीवन एवं ईश्वर में विश्वास करते हैं और स्वाभाविक रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके प्रतिनिधि की पूजा करना चाहते हैं। ये विचार भारत में जन्म लेने वालों को स्वाभाविक रूप से उत्तराधिकार में मिलता है ना। भारत में अनेक पवित्र तीर्थ स्थान है, जैसे गया, बनारस, मथुरा, प्रयाग, वृंदावन, हरिद्वार, रामेश्वरम तथा जगन्नाथपुरी, और वहां आज भी लोग लाखों की संख्या में जाते हैं। यद्यपि भारत के वर्तमान नेता, यहां पे देखा जाता है, भारत के वर्तमान नेता सामान्य जनता को ईश्वर, अगले जन्म तथा पुण्य और पापमय जीवन के भेद में विश्वास न करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये जो नेतागण है, वर्तमान में जो देखा जाता है, ये लोग क्या करते हैं? लोगों के मन से ये अगला जन्म, पिछला जन्म या पुण्य कार्य जो वो करते हैं, इन चीजों का जो भेद है उनको विश्वास नहीं करने के लिए कहते हैं। और यद्यपि उन्हें शराब पीने, मांस खाने तथा कथित रूप से सभ्य बनने की शिक्षा देते हैं। खूब मांस खाओ, खूब मदिरा पान करो और मुझे केवल वोट करो, है ना। अपनी गद्दी को, अपने कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए वो दूसरे का जीवन को बर्बाद करते हैं।
धार्मिक उत्सव मनाया जाता है तो लोग हजारों की संख्या में एकत्र होते हैं। हमें इसका वास्तविक अनुभव है, प्रभुपाद बोलते हैं। जब भी हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन कोई संकीर्तन उत्सव कलकत्ता, बंबई, मद्रास, अहमदाबाद या हैदराबाद जैसे किसी बड़े शहर में मनाता है तो सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं। कभी कभी हम अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अंग्रेजी न समझने पर भी हमें सुनने आते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं, हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अंग्रेजी में वहां भाषण देते हैं, अंग्रेजी में हम वहां पे कथा भी करते हैं, है ना, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार प्रचार करते हैं अंग्रेजी में। तो जो नहीं समझने वाले हैं अंग्रेजी भाषा, वो भी वहां पे एकत्रित होते हैं, है ना, सुनने के लिए आते हैं। जब भगवान के नकली अवतार भी बोलते हैं, नकली अवतार किनको बोला जा रहा है? जो अपने आप को भगवान मान बैठे हैं, हाँ, कि हम ही भगवान हैं। तो वही चीज यहां पर ऊपर बता रहे हैं कि जब भगवान के नकली अवतार भी बोलते हैं तो भी हजारों लोग एकत्र होते हैं। हाँ, उनको पता है कि ये भगवान नहीं है, एक मनुष्य है, तो भी लोग, हजारों लोग वहां एकत्र होते हैं, क्योंकि भारत भूमि में जन्मे हर व्यक्ति में सहज आध्यात्मिक प्रवृत्ति पाई जाती है। जो भारत में जन्म लिया है उसके अंदर आध्यात्मिक प्रवृत्ति सहज रूप से पाई जाती है और उसे आध्यात्मिक जीवन के मूल सिद्धांत सिखलाए जाते हैं। उन्हें केवल वैदिक सिद्धांतों के विषय में कुछ और अधिक बताए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु यहां कहते हैं, जन्म सार्थक करी कर उपकार। यदि भारतीयों को वैदिक सिद्धांतों की शिक्षा दी जाए तो वे समग्र जगत के लिए सर्वाधिक उपयोगी कल्याणकारी कार्य संपन्न कर सकने में समर्थ हैं, जो भारतवासी हैं। आज कृष्ण भावना या भगवत भावना की कमी के कारण सारा जगत अंधकार में है। हाँ? भगवत भावना या कृष्ण भावना की कमी के कारण पूरा जगत अंधकार में है, क्योंकि यह जीवन 4 प्रकार के पापों, क्या क्या? मांसाहार, अवैध संबंध, जुआ तथा नशा, इन चीजों से ढका हुआ है। अतः लोगों को इन पाप कर्मों से दूर हटाने के लिए जोरदार प्रचार कार्य की आवश्यकता है। प्रभुपाद इस तरह से बता रहे हैं, जोरदार प्रचार करने की जरूरत है इन चीजों से उनको दूर करने के लिए। इन 4 जो पाप हैं, मांसाहार, अवैध संबंध, नशापान या जुआ सट्टा, इनसे उनको दूर ले जाने के लिए जोरदार प्रचार कार्य करने की आवश्यकता है। इससे शांति तथा संपन्नता आएगी, तभी आएगी शांति। ठगों, चोरों और लंपटों की संख्या घटेगी और सारा मानव समाज भगवत भावनामय बनेगा। हमारे द्वारा विश्व भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार का व्यवहारिक प्रभाव यह हुआ है कि सर्वाधिक पतित लंपट व्यक्ति भी उन्नत संत बन रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं, हमारा जो प्रसार जो हुआ है, इसका प्रभाव तो है, हुआ है, ये दिख ही रहा है। कि बहुत सारे जो पतित लोग थे, लंपट लोग थे, वे उन्नत हुए हैं, उन्नत होके संत बने हैं, है ना। यह विश्व के लिए केवल एक भारतीय का विनम्र सेवा कार्य है। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशानुसार सारे भारतीय इस पथ का अनुसरण करते तो भारत विश्व को एक अद्वितीय उपहार दे सकता था और इस तरह भारत महिमा चारों ओर फैलती। किंतु भारत तो अब एक दरिद्रता से ग्रस्त देश माना जाता है और जब भी अमेरिका या किसी अन्य अमीर देश का कोई व्यक्ति भारत आता है तो उसे सड़कों के किनारे अनेक लोग लेटे हुए मिलते हैं।
समझ रहे हैं ना प्रभुपाद जो बोल रहे हैं। सड़कों के किनारे अनेक लोग लेटे हुए मिलते हैं, वो भक्ति भजन करने के लिए नहीं, सब मांसाहार और नशा करके लेटे हुए मिलते हैं, जिन्हें 2 समय भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। ऐसे लोग, ऐसी भी संस्थाएं हैं जो इन गरीब लोगों के कल्याण के नाम पर सारे विश्व से धन को एकत्र करती है, किंतु उसे वे अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति के पीछे खर्च करते हैं। पैसा, ऐसे लोगों को दिखाते हैं कि हम गरीबों को भोजन करा रहे हैं, ये सब करा रहे हैं, और पूरे विश्व भर से पैसा एकत्र करते हैं और उसको अपने इंद्रिय तृप्ति के पीछे खर्च करते हैं। किंतु अब श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार कृष्ण भावनामृत आंदोलन आरंभ किया गया है और लोग इस आंदोलन से लाभान्वित हो रहे हैं। अतएव अब भारत के अग्रणी व्यक्तियों का कर्तव्य है कि इस आंदोलन की महत्ता को समझें और अनेक भारतीयों को प्रशिक्षित करके इस आंदोलन का प्रचार करने के लिए उन्हें भारत से बाहर भेजें। लोग इसे स्वीकार करेंगे, इससे भारतीयों तथा विश्व के अन्य लोगों में सहयोग बढ़ेगा और तब श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य पूर्ण होगा। अपने गुरु के वचन को कितना सीरियस लिए हैं प्रभुपाद। हाँ, वो खुद ही नहीं, वो तो खुद गए 70 साल के एज में भारत से बाहर। वो अन्य सारे भक्तों को बोल रहे हैं कि जिसके अंदर वो गुण है, ज्ञान है, हाँ, ऐसे लोगों को इस प्रचार प्रसार के लिए भारत से बाहर भेजें, ताकि चैतन्य महाप्रभु का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो सके, है ना। तब श्री चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति सारे विश्व में फैलेगी और लोग न केवल इस जन्म में अपितु अगले जन्म में भी स्वाभाविक रूप से सुखी, शांत तथा समृद्ध होंगे। क्योंकि जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को समझता है वह आसानी से जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा, अर्थात मोक्ष पालेगा और भगवत धाम वापस जाएगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक भारतीय से आग्रह करते हैं कि वह दुनिया को भयावह गड़बड़ी से बचाने के लिए उनके आंदोलन का प्रचारक बने, है ना। यह केवल भारतीयों का ही नहीं अपितु हर एक का कर्तव्य है और हमें अत्यधिक प्रसन्नता है कि अमेरिकी तथा यूरोपीय बालक तथा बालिकाएं हमारे इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक सहयोग कर रहे हैं। मनुष्य को यह निश्चित रूप से जान लेना होगा कि सारे मानव समाज के लिए सर्वोत्तम कल्याणकारी कार्य है मनुष्य में भगवत भावना या कृष्ण भावना को जागृत करना है। अतएव हर व्यक्ति को इस महान आंदोलन में सहयोग करना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में की गई है, जो अगले श्लोक में किया गया है। हरे कृष्णा। तो अगले श्लोका में क्या किया गया है इसको हम लोग कल जानेंगे। आज हम लोग यहीं रुकते हैं, है ना, और फिर मिलते हैं कल 6:30 में। आगे के श्लोकों को यहाँ पे बताया जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।